हैप्पी बर्थडे गुरु जी। गुरु जी की संगत को गुरु जी के जन्मदिवस की लाख लाख बधाई। आज ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। हम इसको खुशियों से, अपनी सेलिब्रेशन से, जैसे भी चाहें हम इसको सेलिब्रेट करें, क्योंकि गुरु जी को संगत का सेलिब्रेशन बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लगता था कि सेलिब्रेशन में भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। गुरु जी की संगत गुरु जी को बहुत प्यारी है। संगत अगर उनकी खुश रहती है तो गुरु जी हमेशा बहुत खुश हुआ करते। आज भी वो खुश होते हैं, आज भी वो देख रहे हैं कहाँ कहाँ सेलिब्रेशन हो रही है, कहाँ कहाँ संगत हो रही है। संगत जी, गुरु जी तो ये कहा करते थे कि घर घर में संगत हुआ करेगी, और आज वही हो रहा है। भले ही मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन मंदिर से सीधा प्रसारण अनेकों घरों में ये सत्संग, ब्लेसिंग ग्रुप्स और अन्य ऐसे कई ग्रुपों के जरिए सत्संग होते हैं। गुरु जी जब अपने स्वरूप में विद्यमान थे तो वो हमसे बार बार ये कहा करते थे, सभी से, कि नई संगत लाओ, नई संगत लाओ। वो ब्लेस करना चाहते थे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संगत को अपने प्रत्यक्ष रूप में ब्लेस करना चाहते थे। ये नहीं कि वो आज ब्लेस नहीं कर रहे हैं, ब्लेस तो कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स में कहीं कोई कसर नहीं है, लेकिन हाँ, वो उस वक्त चाहते थे कि वो संगत उनके समक्ष आके उनसे जुड़े और उनके दर्शन करे, उनके दर्शनों का लाभ उठाए। और ये भी कहा करते थे कि लाइना लगनी है मंदिर, उन दर्शन खुले मिल रहे हैं, कर लो, बाद में लाइना लगनी है। और वो सत्य हो रहा है कि हर जगह लाइनें लगती हैं। गुरु जी का बड़ा मंदिर जो है वो एक केंद्र है। गुरु जी कहा करते थे कि जो बड़ा मंदिर की लोकेशन है वो दिल्ली का सेंटर पॉइंट बन जाएगी। संगत जी, मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दिल्ली वालों पर गुरु जी की विशेष कृपा है। वो इस सेंस में, विशेष कृपा तो सभी पर है, लेकिन वो कहा करते थे कि दिल्ली को अभिशाप है, दिल्ली में कोई महापुरुष आकर के रुकता नहीं। तो गुरु जी आके रुके और संगत को बुला बुला करके ब्लेस किया। हमें दिल्ली की जो संगत है उसको गुरु जी का खास शुक्रगुजार, खास धन्यवादी होना चाहिए। आज के सत्संग में, आज खुशी का दिन है। आज मुझे कुछ गुरु जी से ऐसा आभास मिला कि मेरी जो गुरु जी से कुछ वन टू वन मुझे सीख मिली उनसे, चाहे वो मेरे से बात कह के या जब हम संगत में उनके समक्ष बैठा करते थे, आगे कभी कभी मौका मिलता था बैठने का, तो वो और जो संगत को एड्रेस किया करते थे। तो मैं आज के दिन कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके अलावा कुछ ऐसे गुरु जी के बहुत ही लाइटर वर्जन भी था, लाइटर मूड में वो बोलते थे, तो बड़ी खूबसूरत बातें, अच्छी अच्छी हंसने हंसाने वाली बातें भी किया करते थे। जैसा मैंने बताया कि गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते, और इतना ख्याल कोई गुरु तो क्या, शायद माता पिता भी कोई अपने बच्चों के लिए इतना ख्याल नहीं करते जितना गुरु जी क्या करते थे। संगत के लिए लंगर का क्या बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, संगत के लिए चाय प्रसाद कितना स्वादिष्ट होना चाहिए, कितना ग्रहण होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में मिलना चाहिए, ये सब बातें ये हमसे कहा करते थे। मेरा भाग्य था, मुझे चाय की सेवा मिली हुई थी, और वो मुझे कहा करते थे कि स्वाद बनाया कर चाय। और सर्दियों का मौसम था तो वो कहे कि थोड़ी थोड़ी चाय सा कर देना, भर भर के। और आज चाय प्रसाद का जिक्र हुआ तो मैं आप सबके साथ ये बात शेयर करता हूँ कि गुरु जी ने मुझे आदेश दिया था कि चाय में मैं मोटी इलायची का इस्तेमाल करो। तो ये आप लोगों के लिए भी मैसेज है, चाय बनाते वक्त आप तो भी और डालते हो छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, कुछ भी, उसमें अगर मोटी इलायची का प्रयोग करते हैं तो वो बहुत ही गुरु जी का ब्लेसिंग है। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा गुरु जी तो सर्दी है, निकल गई, अब अभी भी मोटी इलायची डाल दी? तो गुरु जी का जवाब ये था कि ये सर्दी गर्मी नहीं है, ये तो गुरु जी की ब्लेसिंग है। और फिर जब संगत जब शब्द कीर्तन का समय पूरा हो जाता था, लंगर लगता था, तो उस वक्त वो पंजाबी फोक सॉन्ग्स, तो वो चाहते थे कि संगत जो है वो एक इन बंधनों में ना, इन रिचुअल्स में ना बंधी रहे, वो एंजॉय करे, वो हर तरह के एंजॉयमेंट। आपने देखा होगा पहले जब बड़े मंदिर में फंक्शन हुआ करते थे तो वहाँ भी वो मतलब केटरर से कह के कभी कुल्फी का इंतजाम, जलेबी और क्या क्या, मतलब बात कुल्फी जलेबी की नहीं है, बात यह है कि वो चाहते थे कि उनकी संगत जो है वो हमेशा खुश रहे। वो कहा भी करते थे जाओ ऐश करा कर। तो हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले जिन्होंने हमें ऐश कराने का जिम्मा अपने ऊपर लिया। जैसा मैं बात सत्संग में भी बोल रहा था कि ऐसे गुरु तो बहुत मिलते हैं जो मार्गदर्शन करें हमें, जो टॉर्च बेरर हो, जो अंधेरी गली अगर है तो वो टॉर्च जला के दिखा देंगे, ध्यान से निकल जाना। लेकिन ऐसे गुरु तो नहीं मिलते जो अपनी बोध में उठा करके हमें वो अंधेरी गली से पाता है। संगत जी, जैसा मैंने कहा कि दिल्ली वालों पर बहुत कृपा है। आपको याद होगा DND नोएडा वाला जो फ्लाईवे जो बना 2001 में, आप जैसे जो दिल्ली में रहते हैं उनको ध्यान होगा कि वहाँ बहुत, जब वो बन के चालू हुआ ही था और या शायद अभी वो ट्रायल पे चल रहा था, तो वहाँ बहुत एक्सीडेंट हो जाता। एक रात हमने देखा गुरु जी संगत के बाद 2 बजे होंगे, 3 बजे हो गए, 2-4 संगत बोल दिया, गाड़ी में जा करके वो DND फ्लाईवे पे गाड़ी ले गए, वहाँ रुके, थोड़ी देर टहले और वापस आ गए। वो ब्लेस करने के थे। अब मुझे अच्छे से याद है
उसके बाद वहाँ कोई ऐसी एक्सीडेंट्स की खबर नहीं। सके हैं आमतौर पर कभी होता है, लेकिन वो एक ऐसा माहौल था कि डर सब पैदा हो रहा था लोगों के मन में कि ये सेफ है कि ट्रैवल करने के लिए नहीं, लेकिन वो उस डर को खत्म किया और वहाँ पे जो वो अड़चने आती थी उनको उन्होंने, और जैसा मैंने कहा वो संगत को बुला बुला करके वो ब्लेस करना चाहते थे। एक मुझे किस्सा याद आ रहा है, एक संगत से यही सुना था मैंने कि गुरु जी एक दिन बोलते हैं मुझे चलो कोई पिक्चर देखने चाहते हैं, कोई धर्मेंद्र की पिक्चर देखने। तो बड़ी ढूंढ ढांड के धर्मेंद्र की पिक्चर कहीं लगी हुई थी, तो वहाँ वो संगत के लिए जो भी 8, 10, 12, 15 लोग होंगे उनको इकट्ठा किया और वो गुरु जी ले गए पिक्चर दिखाना। थोड़ी देर बैठे होंगे, आधा घंटा पौना घंटा, और पिक्चर चलो पिक्चर। तो जिनको वो आदेश दिया था कि ये अरेंजमेंट करना है, तो उन्होंने कहा बस गुरु जी है वो मैं को पिक्चर थोड़ी देखनी थी, और धर्मेंद्र जो है उसकी बैक का इशू चल रहा था, उनको ब्लेस करने के लिए गए थे। बताइए ऐसे गुरु कहीं देखें जो बिना कुछ कहे बिना कुछ मांगे संगत को ब्लेस कर रहे हैं, और ऐसे भी वो भी डिस्टेंस से, रिमोट से। तो ऐसे भी गुरु जी के दो ब्लेसिंग्स के किस्से बहुत आपने सुने होंगे और भी सुने होंगे इसी तरह के कई। आप लोगों ने भी सुना होगा गुरु जी जो जब छोटे भी थे तो तभी से वो ये चमत्कार तो नहीं कहा जाना चाहिए, इसको ब्लेसिंग ही कहेंगे। एक सत्संग हमने सुना था कि वो जब वो स्कूल जाया करते थे, उनकी क्लास में उनका जो क्लासमेट था उसी एज ग्रुप का, उसको कुछ स्किन प्रॉब्लम थी, उसकी स्किन में इश्यूज हो गए थे, तो वहाँ वो जलता था या उसमें से पानी निकलता था। तो टीचर और दूसरे स्टूडेंट्स उनको मना करते थे कि तुम मत आया करो क्लास में भी, जब तक ये ठीक नहीं हो रहा। वो ठीक हो नहीं थी, तो वो रो रहा था। एक दिन तो गुरु जी ने उससे पूछा भाई क्या है, तो उसने दुविधा बताई। तो गुरु जी ने उस पर ऐसे हाथ फेरा, उनका कल से क्लास में आया। तो जब जैसे ही वो पहुंचा तो सब उसको टोकने लगे, तुम्हें मना किया था कहीं यार। तो उसने कहा नहीं अब मेरे को, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो जब हाथ दिखाए को, ऐसे एक और किस्सा उनके प्रोफेसर, उनके टीचर बताया करते थे कि एक और उनके लिटरेचर के टीचर थे, वो जाकर के प्रिंसिपल से शिकायत करते थे कि सर जी एक क्लास में एक बच्चा है, जब मैं क्लास पहुंचता हूँ तो वो तो मुझे होता नहीं है, क्लास में दिखता नहीं है, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो देखता हूँ वो बैठा हुआ है, और फिर जब मैं पढ़ा के खत्म करता हूँ तो फिर देखता हूँ वो नहीं है। तो गुरु जी ऐसे किस्से, ऐसे बातें बहुत दिखाया करते थे। और अपने छोटे टाइम से ये भी हमने सुना कि गुरु जी भिक्षु के रूप में बॉम्बे में बहुत समय बिताया उन्होंने, जब करते थे। जब तो वो अभी भी जब भी संगत बैठती थी तो हमने देखा कि वो कुछ बात अगर किसी को कहनी है, कह रहे हैं, तो उसके जैसे ही बात समाप्त होती थी तो उनके अंदर से वो एक आवाज़ सुनाई देती थी, जप करने की आवाज़ सुनाई। वो किसके लिए जप करते थे? वो हम सब के लिए, हमारे कल्याण के लिए, सभी मानव जाति के कल्याण के लिए, सभी के लिए। जैसे मैंने बताया दिल्ली के लिए खास तौर पे, क्योंकि दिल्ली को कोई महापुरुष आने के लिए राजी नहीं था। गुरु जी का बच्चों से भी बहुत प्रेम, बच्चों को भी बहुत प्रेम करते थे। छोटे बच्चों को तो मना करते थे आने के लिए, क्योंकि वो कहते थे कि पेरेंट्स आ जाए बहुत है, और छोटे बच्चों को लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बच्चा वहाँ डिस्टर्बेंस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए। लेकिन अदरवाइज वो जो भी थोड़े बच्चे, मुझे एक ऐसे ये दो बातें याद हैं कि गुरु जी, एक मेरी बॉस थी बिनी सिंह, तो मैंने उनसे जिक्र किया, मैं नौकरी ये ज्वाइन करी उसकी, ओनर बिनी सिंह, तो कहने का उसको भी लाया था। तो वो आई, उसको भी ब्लेस किया उन्होंने। तो उनकी एक बेटी महिमा नाम है उसका, वो 20 साल में आया करती थी, तो बहुत छोटी थी, शायद 7, 8, 10 वर्ष की गई होगी उस वक्त। तो गुरु जी उसको बहुत वो बिनी को उनको बिठाए रहते थे, और बाद में वो उसके लिए मीठे चावल बनवाना या जो उसको, तो गुरु जी बड़े अपने मन से अपनी संगत को, अपने उनके परिवार के बच्चों को, औरों को, सबको। मुझे अपना भी एक किस्सा याद आता है कि मैं और मेरी डॉटर, हम लोग बड़े मंदिर गए हुए थे। तो वहाँ पर हम लोग कुछ सेवा कर रहे थे, थोड़ी देर में पता लगा गुरु जी आ रहे, कुछ संगत के साथ वो वहाँ आए और बैठे रहे। तो हम जब अपना वो सेवा कर रहे थे, तब फिनिश करके हम लोग गए माथा टेका, तो यहाँ संगत उनके साथ बैठी, वहीं बैठे। तो करीब 10, 12, 15 लोग होंगे, और गुरु जी ने फिर वो माली भैया को आदेश दिया कि लंगर बनाओ सबको, सबके लंगर खाने। तो गुरु जी थोड़ी देर में उठ के चल पड़े, और मैं और मेरी डॉटर की तरफ खड़े थे। तो वो गुरु जी उसको, मेरी डॉटर को कहते हैं मोटो लंगर करके जाए। तो वो इतना कहने का भाव ये कि वो इस कदर अपनापन बच्चों को प्यार देते थे कि जो शायद कहीं हम अपने परिवार में या कहीं भी अगर देखें, ठीक है माता पिता और जो रिश्ते में होते हैं करते हैं, लेकिन भगवान गुरु, और गुरु भी सच्चा गुरु महापुरुष, वो हमें वो कंफर्ट, मतलब वो हमारा एक कंफर्ट जोन बढ़ाते थे। उनसे जब भी थोड़ी बहुत बात करनी हो या हो जाए, तो वो ऐसा हमें फील होता था कि हम जैसे किसी भी से जैसे बात करते हैं, वो गुरु जी से उसी तरह से बात होती थी। तो ये एक बहुत ऐसे ही मेरा बेटा एक दिन
संगत में हॉल में खड़े थे एम्पायर स्टेट में, तो गुरु जी वो अपने रूम में थे, रूम से संगत खत्म हो चुकी थी थोड़ा, तो रूम में चले गए, तो हम बैठे थे, वेट कर रहे थे गुरु जी आए तो इजाज़त दे के कम जाए। तो माई सन वॉज स्टैंडिंग वो गेट के पास ही, तो जैसे ही वो थोड़े तो सामने होते था, तो हाँ जी कि कौन हो क्या हो, तो उन्होंने बताया कि मैं गोपाल का बेटा। अच्छा तू ओदा पुत्र है कि वो तेरा पुत्र है? तो गुरु जी वुड मेक एवरीवन सो कंफर्टेबल एंड सो उनके साथ वो बड़ी मतलब सभी के साथ, ये तो मैं अपने किस्से सुना रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने ही सुनाने चाहिए। और गुरु जी एक और मुझे वो बेटे की बात पे एक और बात याद आ गई। तो मैं वो एक दिन संगत में गए, माथा टेका, तो मैं ऐसे ही गुरु जी से बात करने की इच्छा तो होती थी, तो कुछ ना कुछ बात चाहिए, तो मैंने ऐसे कहा गुरु जी ये बेटा है कॉलेज वो ग्रेजुएशन कर रहा है पर पढ़ता नहीं है। कहते तू रहने दे, तेरे तो अच्छा ही है। तो ये कुछ बातें मैंने कहा चलिए संगत के साथ आज अच्छा दिन है, खुशी का दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है, तो हम कुछ ऐसी बातें छोटी छोटी जो बातें हैं जो हमें आज भी खुशी देती हैं मुझे, क्योंकि मेरे साथ देती हैं, तो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूं कि गुरु जी ने एक और बहुत बड़ी बात जो मुझे अभी ध्यान आई, गुरु जी आर्म्ड फोर्सेस को और सिविल सर्विसेज उनको भी बहुत बहुत बेस्ट, आपने देखा होगा जो लोग संगत में आए हैं, फौज के कितने जनरल, कितने ब्रिगेडियर, कितने मेजर, कर्नल, सब गुरु जी की सेवा में बहुत आते, और सो मेनी IAS ऑफिसर। तो गुरु जी कहा नहीं करते थे कि ये जो फौजी हैं मुझे बहुत पसंद, और अगर हम आज से उसको कोरिलेट करें, गुरु जी ने इनको इतना ब्लेस किया है कि तभी देखिए कि पिछले कुछ समय से, काफ़ी समय से, जबकि गुरु जी तो बहुत टाइम से इनको ब्लेस कर रहे हैं, हमारी जो फौज की शोहरत है वो दुनिया भर में हो रही है। अभी रिसेंटली हमें पाकिस्तान, चाइना के साथ जो भी देखा, लेकिन उसमें क्या उभर के आता है कि हमारी जो फौज है वो बहुत ब्लेस्ड है, ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी ब्लेस्ड है। तो एवरीथिंग इज फॉल इन प्लेस। जो राजा कोई भी हो, लेकिन राजा तभी अच्छा परफॉर्म कर सकता है जब उसके साथ ईश्वर की कृपा हो, भगवान की दया हो। तो ये बातें मुझे कुछ याद आ रही, तो मैंने कहा ये संगत के साथ शेयर करनी चाहिए। हम वो शेयर करते हैं कि कैसे गुरु जी ने मेरी वाइफ का कल्याण किया, मेरे ये कछार है, मेरा वो है, लेकिन आज समय कुछ ये सत्संग भी चलते रहेंगे। अब ये तो बड़ा अच्छा आजकल एक बहुत सुंदर अवसर आ गया है। दो बातें और मैंने बड़ी अच्छी जो मुझे गुरु जी ने सीख कह लो या कुछ भी, एक तो वो ये कहा करते थे गुरु तो मांग के कुछ नहीं, गुरु से वो कहते थे कि गुरु से मांग के लाते की ले। गुरु सच्चा गुरु तो वो जो उसका जो मत आया है वो किस उद्देश्य से आया वो तो समझ दे। और दूसरी बात एक और कि वो गुरु जी अपनी प्रायोरिटीज अपने आप तय करते, हमें कहने की बताने की तो जरूरत है ही नहीं, लेकिन हम नादान हो सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम कोई गलत चीज़ मांग लें। हमारी प्रायोरिटीज़ तो दुनिया भी हैं, हम अपनी कोई नौकरी मांग लें, या हम अपनी कोई अपनी मैरिज के लिए जाए, या मैं अपनी बेटी की मैरिज के लिए जाऊँ या किसी, लेकिन उनको पता है कि ये जो आया है या आए हैं ये मेरे शरण में, इनको मैं क्या दूं पहले। तो गुरु से वो ये बहुत कहा करते थे कि गुरु तो मन की नींद है। मैं ऐसे ही कुछ परेशान था, कुछ नौकरी करके अपनी, तो मुझे बस जैसे होता है ना कि एजुकेटेड हैं आप जाके सोचते हैं कि आज को मैं एक्चुअली उस वक्त हम गुरु जी को ये चाहते थे, गुरु जी से कुछ भी बात करी जा सकती है। ये बड़ी एक दुखद बात है कि हमने शुरू के कुछ साल में तो ये समझा नहीं कि गुरु जी जो है इतने बड़े महापुरुष हैं, इतना बड़ा ब्रह्मांड चला रहे हैं, और हम उनसे छोटी छोटी अरदास लेकर के बैठे हुए। और गुरु जी कहा भी करते थे कि मेरे तो सच्ची चीज़ से कोई मांगा नहीं है। तो मैं वही बता रहा था कि मन में वो दुविधा थी, तो बस मन करा के नहीं आज तो जाके गुरु जी को बोल जाके बैठे, बंद किया, वहीं संगत में आगे बैठे हुए थे। तो वो किसी और संगत से तो बात कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसे ही ये बात और टॉपिक यही हुआ, क्योंकि हो सकता है वो भी इसी मंशा से में। तो वो बात करते करते वो मुझे कह रहे थे कि वो कह तो उनसे रहे थे लेकिन बता मुझे रहे थे कि गुरु तो मांग के ले आते की लिया क्यों भाई गोपाल। तो मुझे बहुत शर्मिंदगी सी महसूस हुई कि भाई ये बात ठीक है। और गुरु जी तो कहा करते थे मैं तो शूल को कांटे में करना, मतलब अगर आपको फांसी की सजा होनी है तो वो काटा चुके रह जाएगा। गुरु जी वैसे में तो इतनी ज़बरदस्त पावर, और ऐसे बहुत से इंस्टांसेस हमने देखे कि जब वो एक और ऐसे ही गुरु जी के मैं आई एम अभी लेट राइजर, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत देर तक, लेकिन हाँ मतलब जो हमने सुना है कि अमृत वेला 3 बजे 4 बजे उठने 5 बजे उठने होगा, तो मैं उसमें से नहीं। एक दिन शब्द चल रहा था कि मिठे लगते गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत, तो शब्द सुना तो मुझे लगा कि गुरु जी से ये अरदास करें कि गुरु जी ऐसी दात दो कि मैं भी सुबह के अमृत वेला का लाभ उठाऊँ। मैंने अरदास की तो गुरु जी कहते तैं की लाना सवेरे उठे। मैं कहा गुरु जी उस शब्द सुने अमृत के वे मिठे लगते तेरे बोल, कहते पंडिया अमृत वेला वो जब तुम गुरु कोल बैठे। सो सारे अभियान हमारे जो रिचुअल्स वाले, नॉट टू से कि भाई सुबह उठना अच्छी बात नहीं है,
जो उठते हैं देखते हैं, वो उठने के एक अलग मायने हैं। लेकिन आपका ईश्वर से जुड़ने का समय सिर्फ अगर वो सिर्फ अमृत वेला ही है तो वो बात शायद मुझे ऐसा समझ में आया गुरु जी के कहने से कि वो ठीक नहीं है। हमको जुड़ना है, हम कभी भी जुड़ सकते हैं, पाठ कभी भी कर सकते हैं, जो भी पाठ हमारे मन में आता है वो करना है। तो ये दो बातें जो मेरे से 1 to 1 भी मुझे लगा कि ये संगत की ज्ञान की बातें हैं और मैं इनको आपके साथ शेयर करूँ। तो एक और मुझे एक बात याद आई गुरु जी के लाइटर जो मूवमेंट्स थे उनके बारे में। गुरु जी की संगत में जैसे मैंने बताया फौजी बहुत आते हैं, तो जनरल ग्रेवाल एक पंजाब के हैं, वो उनका गृह प्रवेश था। उन्होंने वो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने शाहबाद मारकंडा के पास एक जगह है लड़वा शायद, नॉट मिस्टेकन, तो वहाँ उन्होंने अपना एक घर बनाया और गुरु जी को बोला कि आप आइए ब्लेस कीजिए उसको। तो गुरु जी तो संगत के साथ ही ट्रैवल करते थे। उन्होंने अपना हम कुछ लोग थे, मैं कर्नल जोशी यहाँ से और कुछ और संगत के लोग इकट्ठे होकर के हम सब ब्रिगेडियर सैनी भी थे, तो हम सब लोग वहाँ शाहबाद पहुँचे, वहाँ संगत लगी, वहाँ सब कुछ हुआ, गुरु जी से प्रसाद दिया सब। उसके बाद एक और फंक्शन था जो पटियाला में जाता था। तो गुरु जी ने कुछ लोगों को तो पहले ही बोल दिया था कि ये 2 दिन का 3 दिन का कार्यक्रम है, तो उस हिसाब से तैयारी हो। कुछ को शायद नहीं बोला था या संगत कुछ तो करने के उसने नहीं बोला होगा। तो वहाँ से जब शाम हो गई, सब लोग माथा टेक के चलने लगे, तो उनमें एक संगत में हमारे एक और जनरल कुमार हैं, तो उनसे कहा कि हाँ भाई जनरल कुमार चलो हम पटियाले चलना है। तो वो थोड़ा सा हम मतलब ही कम अनप्रिपेयर्ड। ओह गुरु जी से कहने लगे गुरु जी मैं तो कुछ कपड़े वपड़े लाया ना, कहना कपड़े वपड़े लाया ना, तू की ब्याह कराना थे जाती। तो गुरु जी बहुत ही अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर से उनको मतलब किसी को भी वो, तो खैर गुरु जी के आगे तो कोई टाल नहीं सकता। फिर हम लोग सब वहाँ पटियाला पहुँचे, वहाँ गए। अभी उस दिन रात को भी एक संगत हुई, अगले दिन फिर संगत हुई। तो गुरु जी अपनी संगत को बहुत सैर भी कराया करते थे, पंजाब तो अक्सर ले जाते थे, और आपको याद होगा बहुत लोगों को वो नैनीताल भी कुछ दिन रहे, वहाँ लेके गए सबको। तो मैं एक पहली बार हमें शायद पटियाला ही जाने का, हाँ गुरु मैरिज थी, किसी फंक्शन मैरिज फंक्शन में जाना था। तो गुरु जी ने वो प्रीवियस नाइट को कार्ड हमारा कल क्या है उत्थे पटियाले चलना है, देखो गुरु जी दी शान देखो ये गुरु जी। तो आपको कार्ड मिल गया, आप बैठे, हम कैसे जाएंगे, हमें तो पता कैसे वहाँ पहुँचेंगे, ये सब दुविधा लगी थी। तो गुरु जी मन को भाग कहते हैं, तो वो वहीं से इशारा करें, खैर रखो इसी जा जाने पास। तो 11 बजे, तो 11:30 मैं उठ के कह रहे दिमाग ही खा गया मेरा, कल सवेरे 2 बजे ऐसे आ रहे एम्पायर स्टेट, तो पीछे चला। ठीक, हम सब लोग, तो उन्होंने मेरे से पूछा कैसे, आई ब्रॉट माई कार, सो वी वर 2 people मी एंड माई वाइफ। तो उन्होंने संगत के 2 लोग, हाँ तुसी किस तरह नहीं ठीक, अच्छा ठीक है इन्होंने ले लो, तो हमारे साथ संगत के और साथी जोड़ दिए। तो हम 4 लोग आए। एक जगह ऐसी आई जहाँ हमें लगा गुरु जी शायद आगे निकल गए और गुरु जी कहीं रुक गए थे, मुझे लगा कि हम पीछे रहेंगे। तो आई स्पेड माई कार, हम आगे जा रहे हैं, तो हमें रास्ते में आई थिंक एवरी 5-10 kilometers वी वुड गेट ह्यूज फ्रेग्रेंस, गुरु जी वाली फ्रेग्रेंस। तब तक हमें गुरु जी की फ्रेग्रेंस का आवाज़ होगा, तो हम वो गुरु जी की फ्रेग्रेंस आती थी, तो हम ये तो लग रहा था कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो हम खैर वहाँ जहाँ वो पहुँचे, तो मैं वो एक संगत वाले दूसरे साथी आए, उन्होंने यहाँ पे कही, अरे कितने चले गए गुरु जी बार बार तो पूछ। सो गुरु जी वेन एवर ही वुड इंक्वायर अबाउट के वो गोपाल कहाँ हैं और वो कहाँ हैं, वी वुड गेट दैट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस हमारे को वो वहाँ आती थी। गुरु जी के फ्रेग्रेंस की बात थी, तो मेरे को बहुत कम मौके मिले कि मैं उनके चरण दबा सकूँ, लेकिन मौके मिले, तो वो थोड़ी देर मैं दबाता था, फिर वो कहते अच्छा कर रहे हैं। एक दिन हम गए हुए थे किन्हीं के घर में संगत थी, तो वहाँ गुरु जी वो कोई दबा रहे थे, तो मुझे लगा मैं भी थोड़ा वेंचर कर लूँ, तो मैं ये सिर और ये दबा के मैं थोड़ी जैसे दबाता था थोड़ी देर, और फिर मैं उनकी फ्रेग्रेंस को लेकर था। गुरु जी कह रहे हैं और फ्रेग्रेंस है नहीं, आप कहते अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स, ना भी सब जगह होना चाहिए। आनंद आया, कहते गुरुआ देते मतलब फ्रेग्रेंस जी है वो इट्स ए नेचुरल दिस थिंग, गुरु के जो तप है ये उसकी फ्रेग्रेंस। ये गुरु जी का संदेश था, गुरु जी की फ्रेग्रेंस की बात थी। एक दो और बातें बहुत इंपॉर्टेंट सबके लिए, गुरु जी सेवा, सिमरन और ध्यान, इन पे बहुत एम्फेसिस करते थे, बहुत एम्फेसिस किया करते थे। एक चीज़, इन सबसे बड़ी एक चीज़ और कि ये सब गुप्त करना चाहिए, यू शुड नॉट डिस्प्ले कि हाँ जी हमने आज ये, वो देखा होगा आपने, वो लगे होते हैं कि ये कमरा सो ने इसलिए बनवाया, ये फैन इसलिए लगवाया, इस बंदे ने लगवाया, ये किया। सिमरन में भी हम वो डंडोरा पीट के सिमरन करते हैं, दान भी अगर किसी को दे दिया तो वो कहते थे कि दान अगर देना है तो आपके लेफ्ट हैंड को नहीं पता होना चाहिए आपके राइट हैंड में क्या थे। सेवा भी करनी तो सेवादार की तरह अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए आप सेवा करें, हम सेवा करें, और उसको ढोल बजा करके दुनिया अपना सुनाते रहें। और सिमरन
वो कहते थे कभी भी सिमरन करो, मन से करो, अंदर ही अंदर करते रहो। जैसा जिसको भी सिमरन करना है वो कभी ये तो हाईलाइट करते नहीं थे कि नहीं जी आप सिर्फ गुरु जी का नाम ही जपो, जो आपके आराध्य हैं जो हैं। गुरु जी ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं मैं ही हूँ, आई एम द बेस्ट, आप मेरी ही करो, आप नहीं। बट हाँ ये ज़रूर कहा करते थे एक को, जिसको भी मानते। एक साईं बाबा के भक्त मेरे साथ मेरे ऑफिस मतलब मेरे बिजनेस एसोसिएट के कोई थे, वो आए, वो साईं के हर थर्सडे साईं मंदिर जाना एक, वो जाए वो मैंने उनसे कहा मैं तो गुरु जी के यहाँ जाना, तो कहा मैं भी चलो चलो। उस दिन गुरु जी ने साईं का ऐसा जिक्र किया और ये मैसेज दे दिया उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि अगर आप साईं को मानते हो तो आप सीख। तो कहते यही थे कि जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, जिसमें भी आपकी आस्था है, वहाँ टिके रहो। तो मैं बस जल्दी से दो चीज़ें जो गुरु जी बड़े मजाकिया तौर पर कहा करते थे, आप लोग शायद आप लोगों ने सुना ही होगा, ये लोगों ने और संगत ने भी सुनाया होगा। गुरु जी LLB को कहा करते थे लड़ो लड़ो भाई, लड़ो लड़ो बहना। वो उनकी डेफिनेशन थी कि ये ऐसे ही वो कमांडिंग ऑफिसर की वाइफ को वो काओ बोलते हैं, COW काओ। तो वो बहुत मजाक किया करते थे जो भी उनके यहाँ आते थे। कोई आ रहा है जैसे कोई वकालत कर रहा है, हालांकि गुरु जी तो खुद बाद में बहुत लोगों को बोला कि आप वकालत करो, व्हेन समबडी डोज देयर कि हाँ जी बेटे को आगे बेटे ने गए वो कॉलेज कर दिया, इसको क्या करना है लॉ डाउन। तो वो और BDS बत्ती दन्ना का सरनाश, तो वो जो डेंटिस्ट वगैरह जाया करते थे उनसे मजाक किया करते थे। एक CPWD वाले आते थे तो उनको चिट्टी पेंटा वाली डकैत। तो संगत जी बात यह है कि गुरु जी, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि गुरु जी अपनी संगत को खुश देखना चाहते थे, वो ऐश कराना चाहते थे। वो चाहते थे कि संगत सही मानों में अपने जो रिसोर्सेज हैं जो रब ने हमें दिया है, हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। हम पैसे के पीछे या इसके पीछे या उसके पीछे भगते ना रहें। रब ने हमारे अपने कर्मों के हिसाब से जो हमें बहुत कुछ दिया है, और गुरु जी तो और दे ही रहे हैं। जैसा मैं अक्सर कहा करता हूँ कि गुरु जी तो हमें ब्लेसिंग्स दे के गए हैं। वो आपके हमारे पास सबके पास वो पिक्चर्स हैं, उनकी दी हुई स्वरूप हैं जिसके गुरु जी ने साइन किए हुए हैं, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। तो वो हमें अश्योर कर गए हमेशा के लिए कि हम निश्चिंत रहें, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। जय गुरु जी, हैप्पी बर्थडे गुरु जी वंस अगेन।